इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान पर अल्लाह के अजीम तर एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि मेरे मालिक ने आपका और मेरा मुकद्दर अच्छा बनाया। मुकद्दर पे शिकवे तो हजारों करते हैं मगर शुक्र करना असल बंदगी है, क्योंकि अल्लाह ने लाखों मखलूक़ात में से हमें वो मखलूक बनाया है जो सबसे अफजल भी है और अशरफ भी है। किसी गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लिहाजा हर पल अपने रब का अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए शुक्र किया करें। इसी तरह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारी किस्मत में जो रंग भरा है शायद वो किसी और की किस्मत में ना हो, कि इंसान बनाने के बाद सैयदना आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तलक हर दौर में अंबिया आते रहे, लोग उनके उम्मती बनते रहे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर लिखा और ज़माना लिखा और हमें उनका उम्मती बनाया। एक नज़म चल रही है आजकल कि पैगंबर का ज़माना होता और काश मैं उस वक़्त होता। तो इत्तिला के लिए अर्ज है कि ये उन्हीं का ज़माना है, ये उन्हीं का दौर है, ये उन्हीं का वक्त है और ता क़यामत है। जितनी ज़िंदगी मिली वो भी, जो रह गई है वो भी। तो उनके दौर में जो जो आपकी ख्वाहिशात आप दुनिया के सामने रख रहे हैं उन्हें अपनाइए। अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। तीसरी चीज, अपने रब के सामने नसीबे पे मेहनत किया करें, क्योंकि मेरा रब किसी का नसीब नहीं बनाता। यही मेरा आज का मौजू है।
अपने नसीब अच्छे करने के लिए मेहनत कीजिए। इंसान बना दिया, सूरत अच्छी दे दी, सीरत अच्छी बनाने का मुतालबा कर दिया गया, और अच्छी सीरत बनाना ही नसीब है। किस्मत में इमामुल अंबिया लिख दिए गए, उनकी सुन्नत से नवाज दिया गया, उसवा रसूल अता कर दिया गया, और इत्तिबा की डिमांड कर ली। इत्तिबा करना ही अच्छे नसीब है। लिहाजा हमें खुश नसीब बनना है तो अल्लाह की अता करदा ईमानियात की लिस्ट में से 6 की 6 चीजें मुयस्सर हैं। ईमान बिल्ला भी है, मलाइका के साथ ईमान की सहूलत मौजूद है, इल्हामी कुतुब उन पर यकीन, साबिका मंसूख, कुरान मजीद नासिख, ये कहने की जुबान के अंदर ताकत और कुव्वत गोयाई भी है, और दिल में तस्दीक की जगह भी मौजूद है। दुनिया जहान के मुअल्लिमीन अपनी जगह, मगर हमारे मुअल्लिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीर को, तशरीह को, तौज़ीह को, हदीस को, हिकमत को, अकवाल को मानना, अफ़आल के मुताबिक अपने आप को करना, और उनकी तालीम और तरबियत के मुताबिक खुद को ढालना, इसकी सहूलत मौजूद है, और यह ईमान का चौथा रुकन है। अपने नसीब बनाइए। 5वीं चीज, हमारे सामने दुनिया मर रही है, कट रही है। बच्चे मां के पेट में जहर बन जाते हैं, पैदा होके बचपन में रवाना हो जाते हैं, भरपूर जवानी में, शादी से पहले, शादी के बाद, बुढ़ापे में बुजुर्ग, हमारे असातिज़ा, उलमा, वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार सब जा रहे हैं। नंबर हमारा भी लगा हुआ है, तो उस नंबर के लगने से पहले पहले पता नहीं कब है, तो अपने आप को बंदगी में ढाल लेना, यही तो खुश नसीबी है। और खुश नसीबी कहां से लेनी है? और छठी चीज मुकद्दर की है, तो वो मैंने आगाज में कह दिया कि रब ने मुकद्दर अच्छे बनाए, नसीब हमने बनाने हैं, किस्मत रब ने बाकमाल बनाई, नसीब हमने सही करने हैं। और तरीकाकार क्या है? अल्लाह ने टोटल 4 इबादतें आपके ऊपर और मेरे ऊपर मोटी मोटी फर्ज की है, जिन्हें हम इस्लाम कहते हैं और प्रैक्टिकल कहते हैं। वो 4 इबादतें बताएंगी कि आप और मैं नसीब वाले हैं या बदनसीब हैं। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह गर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसमें पहली चीजें हम 2 शहादतें, 2 गवाहियां कहते हैं, अल्लाह की तौहीद की गवाही और अदम शिरक की गवाही, पैगंबर की अकीदा रिसालत की गवाही और उनकी सुन्नत को फॉलो करने की गवाही और बिदआत से किनारा कशी करने की गवाही। ये 4 इबादतों में शो होगी और पता चलेगा। मेरे इस वक्त चूंकि ज्यादातर छोटे बेटे और तलबा तशरीफ फरमा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू उन्हीं के लेवल की हो। अगर आमतुन्नास होते तो मैं उस हवाले से बात करता। आप यहां पढ़ने आए, वालिदैन ने आपको यहां भेजा है, असातिज़ा मौजूद हैं, इंतजामिया इंतजाम कर रही है। आपने और मैंने इनमें से एक इबादत खालिस जिस्मानी और रूहानी है और उसका नाम है अस्सला। दूसरी इबादत खालिस माली है और साथ में रूहानी है, नाम है अज़्ज़का। तीसरी इबादत 100% हर एतबार से रूहानी है, नाम है अस्सौम।
और चौथी इबादत जामेउल इबादात है। कायनात में जितनी भी बंदगी के स्टाइल हैं अल्लाह ने उसमें डाल दिए हैं और नाम है उम्रा और हज। इन चार चीजों में पता चलेगा कि बंदे के नसीब कैसे हैं। मिसाल लीजिए, मुझे नमाज पढ़नी है, मैं नमाज किसी पहाड़ी पे भी पढ़ सकता हूं, मैं किसी ढलवान पे भी पढ़ सकता हूं, मैं किसी चट्टान पे भी पढ़ सकता हूं, नमाज किसी मैदान में भी हो सकती है, नमाज खेत खलियान में भी हो जाएगी, वो चलते हुए किसी पानी के उस माइनर के किनारे भी हो जाएगी, वो नहर के ऊपर भी हो जाएगी, वो कहीं अगर मुझे जगह नहीं मिली दरख्त के ऊपर हूं, मेरा वहां भी ये चल जाएगा सजदा और इशारा। लेकिन कुल कायनात बनाने वाले ने एक सहूलत बख्शी और एजाज बख्शा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वह जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा। अल्लाह ने कायनात की हर जगह सिवाय उन इस्तिस्नाआत के जहां नमाज नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूए जमीन को मेरे लिए नमाज की जगह बना दिया है। मगर मेरे मुर्शद का, महबूब पैगंबर का, हादी और रहबर का उसवा क्या है कि कुबा में चंद दिन ठहरे। ये स्पीकर को डील कौन कर रहा है? ये डबलिंग खत्म कर दे, सादी आवाज बेस को भी खत्म करके, ताकि आवाज समझ आए। अहबाब गिरामी, मेरे और आपके महबूब मुर्शिद का जो तरीका है और उसवा है, हिजरत करके आए हैं, अल्लाह का घर छीन लिया गया है, तो आपने कुबा में रिहाइश नहीं की, लेकिन पहले अल्लाह का घर बनाया। सबक क्या मिला? अगर रब की बंदगी के इजहार नमाज, क़याम, रुकू और सुजूद से करना है, आपने किसी जगह नहीं भी रहना, आबादी है, वहां अल्लाह का घर बनवा दे, अल्लाह का घर बनवा दे। और याद रहे, अल्लाह का घर माल, पैसे, दौलत के बिना नहीं बनता। आपने जहां रहना है, मदीने में आए, अपने घर से पहले और अपने झोंपड़े से पहले, अपने रोजे से पहले, और जहां मेरे महबूब ने रहना था उन हुजरों से पहले अल्लाह का घर बनाया। यह साबित किया कि असल जिंदगी बराए बंदगी है। बंदगी का सरे फहरिस्त प्रोटोकॉल अल्लाह के लिए नमाज का है, और नमाज के लिए जो जगह है उसे मस्जिद के एहतमाम के लिए जो माल पैसा लगाना है, सबसे पहली चीज वो है। दुनिया तो आज कहती है ना जी, हमने पहले गुर्बत खत्म करनी है, हमने पहले महंगाई खत्म करनी है। याद रखिए, कीमतों का रेट का तयन आसमान से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। कमी बेशी ऊपर से होती है, रिज़्क़ की तंगी और वुसअत आसमानों से होती है, लेकिन जमीन के रवैयों को पढ़ के, लोगों को देख के फिर इनको दिया जाता है। अगर लोगों की मर्जी पे और चाहत पे और तमन्नाओं पे दिया जाए तो शायद कोहराम मच जाए। अल्लाह के इन फैसलों के साथ मेरे पाक पैगंबर ने सबसे पहले मस्जिद बनाई। तो मुझे आज की इस गुफ्तगू में यह कहना है कि अगर आप खुश नसीबी चाहते हैं, किसी अपनी आबादी में जहां घर बनाना है या जहां लोगों के घर हैं और अल्लाह का घर नहीं है, उसके लिए अपने तिजोरियों के, पॉकेटों के, बैंकों के, जहां जहां भी आपको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, इसकी असास रखिए, बेशक एक ईंट रखिए, इसके सिले में जो अल्लाह आपको कयामत तक के लिए नस्ल याद रहे। दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं, बस्तियां जितनी हैं, उम्मुल कुरा, मक्के की बस्ती की बेटियां हैं, वो बस्ती जहां पे पैगंबर ने बीवी और बेटे को छोड़ा, इम्तिहान हुए, रब का घर बनाया, दुआएं मांगी। आज जितनी भी मसाजिद हैं वो मस्जिदुल हराम की, और जितनी भी बस्तियां हैं वो मक्का की औलाद समझ ले।
अब मस्जिद नबवी बैतुल्ला के पैराए में वहां से उठने वाली दावत 1458 बरस पहले कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत, अकेली नमाज के अंदर 100 अकीदे अल्लाह ने डाले हैं अकेली नमाज में। या यूं कहिए कि अकीदे के 100 रंग रब ने डाल दिए, या यूं कहिए कि सिबगत अल्लाह, जैसे कायनात में मेरे अल्लाह की कुदरत के रंग है गिने नहीं जाते, ऐसे अकेली नमाज में अल्लाह की तौहीद के रंगों के जो मुख्तलिफ स्टाइल हैं वो अकेली नमाज में हैं। जिस बंदे ने अपने ये रंग तस्वीर में पूरे भर लिए, मेरा रब उसकी सूरत को भी निखार देगा, सीरत को भी निखार देगा। लेकिन इसके लिए जान माल पैसा लगता है। सफ़े तो हम सड़कों पे भी बना सकते हैं। खुश नसीब हैं वो पैसे वाले कि जिन्होंने अपना माल दौलत पैसा अल्लाह के घरों में लगाया। एक जगह मस्जिद बन रही, एक बूढ़ी औरत हाथ कांप रहे हैं, एक ईंट लेकर के आई। ये जो बोल रहे हैं ना, जितने बेटे जितने भी बच्चे बोल रहे हैं खड़े हो जाएं, उठे शाबाश, इनको आगे भेजें। जितने भी बोल रहे हैं इन्होंने समझ रखा है कि शायद ये कोई मेला शेला है। उठे बेटा शाबाश, उठे, वहां से उठ के आगे हैं जो बोल रहे हैं, उठा दें इनको भाई जिनके साथ बोल रहे हैं। इस दरवाजे से नहीं, यहां भी हैं जी। अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन घरों के लिए मेरी और आपकी कावश बुनियादी खुशनसीबी है। उस्मान है, बूढ़े हाथ से मस्जिद बनते हुए आके वहां पूछा, जी यहां मस्जिद कौन बना रहा है? ठेकेदार था, उसने बताया। तो कहने लगी कि बेटा मेरी ये ईंट मेरी नजरों के सामने किसी दीवार में आप चुन देंगे? कहा मां जी क्यों नहीं? का पूछा एक ईंट लेके आई हो? कहने लगी मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके ये ईंट इसलिए रखवाई है कि मेरे अपने बच्चे तो मुझे पता नहीं छोड़ के कहाँ चले गए हैं, लेकिन अल्लाह करे मेरे बच्चों के बच्चों में से कोई ऐसा निकले कि जो सदका जारिया बने और अल्लाह मेरी इस दी हुई एक ईंट को कबूल कर ले। अल्लाह तुम्हारे दौलत माल पैसे की कसरत को नहीं देखते, वो उस इखलास और तकवे को देखते हैं। हजरात, आज मैं उस खातून के आगे चलने वाली नस्ल में उस बच्चे को जानता हूं कि जिसके अपने बच्चे तो दीन की तरफ कायल और मायल नहीं थे, लेकिन उसके बच्चों के बच्चे आगे माशाल्लाह इस वक्त हाफिज हैं, कुछ हिफज कर रहे हैं। तो मामूली मत समझा करें। अल्लाह ताला ने आपको जहां जितना नवाजा है। और यहां यह भी गुजारिश कर दूं, अगर किसी दूसरे मसलक की मस्जिद बन रही है ना, कभी रोड़ा ना अटकाना। अल्लाह के घर बन रहे हो रब के नाम पे, अगर आपने वहां पे किसी किस्म की रुकावट डाली, वमन अज़लम, कायनात के फिरौन इकट्ठे कर लिए जाएं, नमरूद बुला लिए जाएं, हामान कारून इकट्ठे कर लिए जाएं, अबू जहल अबू लहब उतबे शैबे मिला लिए जाएं, वो छोटे जालिम है, उनसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह के घर को बनने से रोक रहा हो। और यहां ये भी नोट कर लें, अगर आपके एक साइन से एनओसी बन रहा है, अगर आप ऑफिसर हैं और आपके एक साइन से कोई रब का घर बनने जा रहा है और आप उसको रोक देते हैं। मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में 50 साल दौर में उन लोगों की नस्लों को धक्के खाते देखा है जिन्होंने रब के घरों को उजाड़ने, रोकने या बनने से मना करने के लिए कोई मामूली सा भी किरदार निभाया था। और वो लोग
जिनको कभी कुछ नहीं मिला, मौके नहीं मिले, थोड़ी सी भी कोशिश की तो रब ने भाग लगा दिए। मैं इसकी एक जिंदा मिसाल अपनी जिंदगी में बचपन से देखता सुनता चला आ रहा हूं। दादाजी नबीना थे, सिलाब है 73 है, सामान सारा बह गया है, वालिद घर पे नहीं है, अपनी बहू को लेके उनके हाथ में बच्चा है और एक बेटी को लेके टीलों की तरफ चढ़ते हैं। रास्ते में ठुड्डा लगता है, पानी सीने सीने तक है। वो नीचे से ईंट का रोड़ा उठा के टीले पे चढ़ के बेटी को कहते हैं ये डंगोरी से इसको तोड़ दे। भला ईंट भी डंगोरी से टूटती, लेकिन जो छोटे मोटे 4 पीस बने तो कहने लगे बेटा मुझे बताओ किबला किस तरफ है। तो वहां 2 कदम इधर 2 उधर ऐसे करके उन्होंने 4 जगह पे रोड़े रख के अल्लाह से कहने लगे अल्लाह तेरा माल था तूने ले लिया, जो मेरे पास है नई जगह पे हूं मैं, अपना घर बनाने से पहले, मैं बैठने से पहले, मैं लेटने से पहले तेरे घर की निशानदही कर रहा हूं, अल्लाह इसमें बरकत दे देना। वो 4 रोड़े छोटे छोटे पीस, रोड़ा भी पूरा नहीं था, ईंट भी पूरी नहीं थी, 4 कोनों पर रखी हुई उस जगह की बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर से जंगल और वीराने जहां लोग आज भी बकरियां चराते हैं, या थर के थारी हैं, या सहरा के सहराई हैं, या चोलिस्तान के चोली हैं, वहां कुछ और नहीं है, वहां से रब ने उठा करके पूरी औलाद को आगे दीन से जोड़ दिया और आज उनमें से एक बच्चा आपसे 1.5 फुट ऊंचा बैठा हुआ। ये बड़ों की वो नेकी होती है, वो मेहनत और कावश होती है, गुर्बत दलील नहीं है। जहां खाने के लिए एक लुकमा नहीं बचा था, थोड़े से दाने भी नहीं उठा सके थे, वहां ठुड्डा लगे और ईंट का रोड़ा उठा के पहले रब के घर का आगाज किया जाए। रब का घर वहां बना और सौतुल इस्लाम उठी और दुनिया तक फैली। ये एक अदना सी सोच का तकाजा है। अल्लाह के घरों को आबाद करो, अल्लाह के घरों को बनाओ, इन पे माल पैसा लगाओ। गंदमें आती हैं चली जाती हैं, मूंजी लगती है खत्म हो जाती है, माल दौलत से जेबें भरती हैं खाली हो जाती हैं। इंसान मजदूरियां तगारियां करके घर को भी पालता चलाता है, लेकिन वो जिसे हाथों की मैल कहते हो, अल्लाह के घर में एक ईंट भी लग जाए तो मेरा रब उसका भी सिला नस्लों में देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कितना था, कितना लंबा सफर है, कभी चेक करें। मूसल से वो कहां, बाबल से, इराक से पैदल चलना, कभी गधे की सवारी करना, कभी ऊंट कोई मुयस्सर आया नहीं आया, कहां फिलिस्तीन पहुंचना, शाम पहुंचना, फिर आगे को बढ़ना, मिस्र की तरफ रवाना होना, उर्दन की तरफ आना, फिर लबनान के रास्तों बीच में से निकल के तबूक की राहों पे आके मदीना पहुंचना। 700 किलोमीटर वहां तबूक से मदीना, मदीने से 450 किलोमीटर आज का रास्ता तय करके मक्के पहुंच के अल्लाह का घर बनाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं करता था कि अपना घर बना ले, और घर बनाते हुए दुआ क्या करना, अल्लाह मेरी जुर्रियत, अल्लाह मेरी नस्ल। तो ऐसी दुआ आप भी किया करें। 1 रुपया लगाएं और कहें रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी नस्ल का बच्चा बच्चा दुनिया के चप्पे चप्पे पे जर्रा जर्रा बन के बिखरे, लेकिन यूं निखरे कि वो चमके और पूरी दुनिया तक ये फैज जारी हो। आज वो सुन्नत इब्राहिमी सिर्फ कुर्बानी नहीं है, वो अल्लाह के घर बना के निगरानी करना भी है। दूसरी चीज, नमाज सिखानी किसने है? यकीनन असातिज़ा ने, या बाप उस्ताज बने या माँ उस्ताज बने। अगर माँ बाप मेहनत मुशक्कत मजदूरी करते हैं, खुद नहीं सिखा सकते, तो अल्टरनेट और मुतबादल चाहिए। मुतबादल क्या है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे बच्चों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन, इस्लाम, अकायद सिखा दें। सिखाए कौन? असातिज़ा। हर बंदा मसरूफ है, अपनी जिंदगी, अपना वक़्त लगाएं, अपना माल दौलत पैसा, अपने बच्चे, उनकी कुर्बानियां देके यहां आकर के बैठ करके वो भी दुकानदारी करते तो आज शोरकोट के बड़े अमीर और ताजिर होते।
खेती बाड़ी करते तो एक बेहतरीन किस्म के जिम्मेदार होते। इन्होंने उन चीजों को छोड़ करके कारोबार, ट्रेड, बिजनेस से मुंह मोड़ के थोड़े से चंद पैसों की खातर, जिनमें मेरे दूध का बिल भी शायद उतना उससे ज्यादा हो, एक इलाके के चौधरी के दूध का बिल, उन लोगों की तनख्वाहों से ख्वाहिशें इनकी भी होती हैं। सर जी, जिसके दिल में आया उठा और बोल दिया, जिसकी कहीं ना सुनी गई, चढ़ाई की तो मौलवी पे, बोला तो खतीब पे, बुरा भला कहा तो इमाम को। ये बदनसीबी की बात होती है। मैंने शुरू से इसलिए आगाज ही आज यहीं से किया कि किस्मत तो मेरी और आपकी अच्छी है, मुकद्दर भी अच्छे हैं, लेकिन नसीब हम अपने खराब कर रहे हैं। पहले जहां लगाना था लगा नहीं रहे। ये मेरे पाबंद हैं जिनसे लोगों से 2 बच्चे घर में नहीं संभाले जाते। ये 2-200-2-2000 बच्चे, उनकी निगरानियां भी करें, हॉस्टल में भी रखें, खाने भी खिलाएं, तरबियतें भी करें, तालीम भी दें, पढ़ा करके रवाना भी करें, जारिया भी बनाएं, और फिर जिसका जब दिल करे उठ के कह दे कि ये दहशतगर्द है। गैर बोलते तो कोई बात नहीं थी, जो अपनों ने लतीफे बनाए हैं, मेरा रब मुआफ कर दे तो बड़ी बात है। दुनिया में सबसे बदतरीन लतीफा वो होता है जो अल्लाह के बारे में बने, फिर उसके मलाइका के बारे में बने, फिर उसकी किताबों के बारे बने, फिर उसके अंबिया के बारे में बने, फिर क़यामत और आखिरत और मौत पे बने, फिर मुकद्दर किस्मत और तकदीर पे बने, नमाज, रोजे, हज, ज़कात पे बने, या इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा, अहले इल्म और उलमा पे बने। याद है एक जंग से लौटते हुए किसी ने कहा था, ए तो जम्मे ही खान पीन ने। किन के बारे में कहा था? जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, जो आपके असहाब थे। इन्हें तो पेट के अलावा काम ही कोई नहीं, खाने पीने के अलावा ध्यान ही कोई नहीं। मेरे हुजूर के कचावे पे बैठे जब आयतें उतरी और ये साथ लटक लटक के मुआफिया मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम तो बस बतौर मिजाह बात कर रहे थे, जवाब आया मजाक के लिए तुम्हें सिर्फ रब, उसका रसूल, मोमिनीन और दीन और उसके शायर ही मिले हैं। सबसे पहले अपनी जुबानें कंट्रोल करो अगर खुश नसीब बनना है। बिलखुसूस ये दौर सोशल मीडिया का दौर, बंद कमरों में बैठ के जिसका चाहा चादर उतार दी, धोती उतार दी, शलवार उतार दी, नंगा कर दिया, जो मन में आया बोल दिया। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की मां, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, माना ही कोई नहीं। इन मसाजिद और इन मदारिस के खिलाफ पहले ही 8 अरब में से 6 अरब लोग इनके मुखालिफ हैं। पूरा कुफर इनके मुखालिफ है। इन बच्चों को जहां सिखाया जाता है, दीन पढ़ाया जाता है, यकीनन वो मदारिस हैं। और मैं सारी जिंदगी की इज्जत उठा के अपने उस्ताद के कदमों पे वार दूं जिसने मुझे 2 बोल सिखाए थे। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही हो जाता है? लिहाजा इन मशाइख, इन असातिज़ा, इन उलमा, इन कुर्रा, इन हुफ्फाज दीन के ये तालिबे इल्म, इनके दुश्मनदार पहले ही बड़े हैं। आप अपनी दुश्मनी का हिस्सा मत डालिए, डालना है मीठे बोल डालिए, बोलना है तो इज्जत की बात और एहतराम डालिए, हिस्सा डालना है। अल्लाह ने अगर आपको 100 रुपए दिए हैं तो हर 100 में से 2.5 निकाल के देते जाइए। यह है असल वो काम जो जिम्मेदारी हम छोड़ चुके हैं। तरसा तरसा के, रसीदें कटवा कटवा के, गेड़े चक्कर लगवा लगवा के ऐसे काम नहीं होते। आज जितनी मदारिस और मसाजिद को जरूरत है शायद इससे पहले न थी। इल्हाद छा चुका। 99% बच्चे मेरे और आपके गैर अपने सिलेबस बना के, शोर कोट के स्कूल बना के, बिल्ड के हमारी लेके, लोग हमारे लेके, लैंग्वेज हमारी मुकामी को कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश मीडियम बना के अपने
इन बच्चों को अगवा करके ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, आपको पता ही नहीं, शोरकोट के अस्पताल से एक बच्चा उठा लिया जाए तो पूरा शोरकोट चीखेगा, मीडिया आएगा। लेकिन अमीरों के, वजीरों के, मुशीरों के, हुक्मरानों के, सियासतदानों के, अवामुन नास के, हत्ता के उलमा तक के बच्चे अगवा हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं ये चार दीवारी जो स्कूल की है बड़ी खूबसूरत है? सर जी वहां जो पढ़ाया जा रहा है ना वो निसाब आपका नहीं है, वो अंग्रेज का है, वो मुल्हिद का है, वो काफिर का है, वो मुशरिक का है, वो बागी का है, वो यहूदी का है, वो जाल का है, वो मुजिल का है, वो गुमराह का है, वो मगदूब अलैहिम का है। क्यों पढ़ते हो फातिहा में गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन? अल्लाह मरता मर जाऊं मुझे रास्ता दिखाना तो सिराते मुस्तकीम, वो सिराते मुस्तकीम जिन लोगों पे तेरा इनाम हुआ था, मुझे गुमराह और गजब गैजो गजब के शिकार लोगों के पीछे ना लगाना। ते 90% शोर कोटी जेड़े ने उस निसाब पीछे लगे ने कुरान पढ़न लई तां एक बच्चा 100 चों नहीं लभदा। आप क्या समझते हैं? और वहां कितना खुला दिया जा रहा है। आज फुला मेला है, वो कापी जो बाहर 20 रुपए की मुयस्सर है वहां 200 की मिल रही होगी। ये निसाब और ट्रेंड बन गया, ब्रांड बन गया। मेरा बच्चा फला स्कूल में, फला कॉलेज में, फला यूनिवर्सिटी में ये डिग्री लेके क्या करेगा? पीएचडी कर गया, अब्बे के सामने बोलने की तमीज नहीं। मुझे बच्चा दे, पहले साल देख, अपने उस्ताज के सामने अदब और उसका एहतराम देख और उठाते हुए जूते। ये वो असल चीज थी जो हमने सिखाई थी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। रट्टा सिस्टम, ये करो वो करो, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। ये ढूंढने हैं तो ये किताब और सुन्नत के उस्ताद मिलेंगे, जिनकी कोशिश होगी कि मेरे बच्चे तो नहीं सीख सके, चले ये सीख जाए, वो तो नहीं पढ़ सके ये पढ़ जाए, वो नहीं आ सके तो ये आ जाए। मेरा अपना हाल जो है वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इनकी कब्र अच्छी हो जाए, इनकी आखिरत अच्छी हो जाए। तो ये मदारिस, ये मसाजिद आपके मोहताज नहीं है। माजरत के साथ मैं यहां ये भी गुजारिश कर दूं, ये आपके मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहता तो आसमान से बिल्डिंगें बना देता, जो रातों रात दरख्त पे फूल उगा सकता है, जो उसकी कटिंग करवा सकता है, जो कुन कह के उसमें खुशबू भर सकता है। आपका क्या ख्याल है वो बिल्डिंगें नहीं बनवा सकता था? जो पहाड़ बना सकता है, जो दरिया बना सकता है, जिसके एक कुन पे पूरी दुनिया बनी हुई है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, वो सब बना सकता था। लेकिन अल्लाह देखना चाहता है आप क्या करते हैं, आपकी तैयारी क्या है, आप क्या देते हैं। वो पैसे दे के नहीं कहता कौन है जो मुझे कर्ज दे, कर्जे हसना दे, मैं उसे डबल ट्रिपल करके 7 गुना करके 700 गुना करके लौटाऊं। आपको यकीन नहीं आता अल्लाह को क्या देते हो? एक मक्की का बीज देते हो जमीन में, वो उससे एक पौधा उगाता है। एक छली ते 100 दाना तो होता ही होना मेरे ख्याल। की ख्याल है? कोई कुरान में आपने ऐसी आयत भी सुनी पड़ी होगी। फिर माशाल्लाह उसको साथ साथ सिट्टे भी लगे होते हैं, भुट्टे भी लगे होते हैं, छलियां भी लगियां ने, गिन गिन के। ते अल्लाह को देने पे यकीन नहीं है जो तुम्हें जमीन और धरती में एक बीज के बदले 700 बीज दे रहा है और इतना फल, इतना गल्ला दे रहा है, चंद मन गंदम डाल करके मनु और टनु ले रहे हो। माशाल्लाह। तो इसलिए ये ना देखा करो कि इनको चला कौन रहा है, इनके फ्रंट पे कौन है। ये तो रब की तौफीक है, ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम है, ये बात नसीबे की है। वगरना बड़े लोग आए इस मैदान में, आए और चले गए। बातें बनाने से पहले देख करके, आंखें बंद करके, अल्लाह के हवाले करके उम्मीद रखिए, एहसान मत जितलाइए, फिर देखिए कि रब कितना अता करता है, कितना अता करता है। मैं कहीं दूर की नहीं, अपने घर की एक छोटी सी मिसाल इस हवाले से देखता हूँ। मेरी माँ चूंकि बरेलवी उल मसलक, तो एक दिन मुझे 100 रुपया दे के कहने लगी, ये 100 उस वक़्त ऐसे था, शायद आज के दौर में उतना 50,000 भी ना हो।
जब एक बच्चे को 2 पैसे खर्ची मिलती थी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, 2 पैसे या आने च कितने पैसे होंगे सी जी? है 16 आने का सी रुपया, ठीक है जी। अगे तुसी आप साहब ला लो, हाथ में 100 रुपया आ गया, मां कहती पुत जिथे किते मसीत बनती हो ना, बनती हो उत्थे दे के आनी। मैं कह सकता था, मैं बोल सकता था, अपनी खेती, अपनी गंदम, अपना सब कुछ, अपने बागात, रब का दिया हुआ बहुत कुछ था, कमी किसी चीज की नहीं थी। लेकिन जो कहने का मकसद है, उन लोगों ने जब दिया तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, पूछा नहीं, लगाते रहे, सर्फ करते रहे। कदी मैं जाके कह देना ना जी आ की है, कहते पुत्र रब नूं देण तो बाद की ते क्यों ते की, ये नहीं पूछीदा, उन्होंने दे छड़िया ना, अगले ने खादा है, खवाया है, जिथे भी लाया है, इस चीज़ की तुहाडे नाल गरज कोई नहीं, ये उन्होंने पता है। तुसी दे दिते, जिम्मेदारी तुहाडी खत्म, एहसान नहीं। इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह से ये कहा करो दे के अल्लाह इन्हें कबूल कर ले, अल्लाह इन्हें कबूल कर ले। यहां मैं एक सबक पढ़ाना चाहता हूं, वो सबक है ज़कात का। ज़कात रसीदों का नाम नहीं, ज़कात पर्चियों का नाम नहीं, ज़कात नाम है कि पूरी सोसाइटी मिलके कमाए और हलाल कमाए, हराम नहीं, सूद नहीं, 2 नंबर ट्रेड और बिजनेस नहीं, मिलावट नहीं, झूठ नहीं, दगा नहीं, हलाल कमाए, इतना कमाए, खुद खाएं, बच्चे खाएं, आल खाए, औलाद खाए, रिश्तेदार खाएं, और जो बच जाए साल भर 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के निसाब को पहुंचे तो खुद जाकर के ढूंढ करके जो इसके मुस्तहक हैं उन तक पहुंचाना, बैतुल माल में जमा करवाना, बाइज्जत तरीके से देना और फिर उसको आगे जारी करना, ये ज़कात है। ज़कात हर बंदे की मेहनत है, हर बंदे की कमाई है, खाता पीता मुआशरा है, मांगने वाला नहीं है, मांगने वाला माहौल नहीं है। बैतुल माल में किया है, वहां से मस्जिद का जो राइट है, उलमा मुमकिन इख्तिलाफ करें, बैतुल माल की जिम्मेदारी है मस्जिद बनवाए। पता है आपको इस बात का? बैतुल माल में क्या होता है? बैतुल माल की जिम्मेदारी है मदरसा बनवाए, बैतुल माल की जिम्मेदारी है उलमा की तनख्वाहें जारी करे, बैतुल माल की जिम्मेदारी है हाकिम वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी अमीर हस्ती, साहिब सरवत हस्ती, मालदार हस्ती और ताजिर हस्ती, अगर वो अपनी उन मसरूफियात और तिजारतों को छोड़ के खिलाफत पे आए तो बैतुल माल उनको भी मुशाहरा पे करता है। ये चीजें कौन करेगा? अगर हम इनफरादी तौर पे ना कर सके, हुकूमतें तो नहीं कर रही, कम अज कम अपने तौर पे तो करें। इन इदारों तलक अल्लाह के दिए हुए माल में से ज़कात की मद में से 2.5%, जानवरों की मद में से ज़कात की तफसील उसके चैप्टर्स में मौजूद, इसी तरह खेती बाड़ी वातु हक्काहु यौमा हसादेही और उसकी वजाहतें उशर और निस्फ उशर अल्लाह ने पहली दी है। पहले ये पत्थर वर्गी, लइये वर्गी, बारिश होती है, हल चलाए, चने फेंके, मालिक ने वाफर फसल कर दी, कहा ऐसे करो, एक काम करो, 9 मन अपने पास रखो, 10वां मन दे दो, 10वां मन दे दो, मेरा सिस्टम चलेगा। हमने वो भी दबा लिया। अगर आपकी जमीन है, पहली है, ठेका है, उस पे ज़रात के सारे जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं, पानी जो है वो भी कीमत पे मिल रहा है और मुझे खाद स्प्रे के भी मैटर देखने हैं, कहा कोई बात नहीं, 19 मन अपने पास रखो, 20वां मन मुझे दे दो। अल्लाह तू कहां लेता है? कहा यही है मेरी राहें, इन्नमस सदक़ात, ये हैं 8 चीजें, 8 शोबे, इन शोबों में से जो नजर आए। और याद रखिए, मस्जिदों को हमने फ़कीर बना दिया, मस्जिदों को हमने मिस्कीन बना दिया, मस्जिदों को हमने मदारिस को अजनबी बना दिया, हमने इनको जो है मालूम नहीं क्या क्या कहां कहां से इनकी मद से नहीं काटा। पूरी दुनिया अपने इंस्टीट्यूट्स को, एनजीओज को, मैं लफ्ज एनजीओ बोल रहा हूं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना के
नवाज रही हैं, इतनी दौलत पता ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदारिस हैं जिनको कोई हुकूमती फंड नहीं, जिनके बजट में हुकूमत अपने बजट के अंदर कोई हिस्सा नहीं रखती, बल्कि इन्हां बेचारियां कोलों जिथे जिंदगी च कदी टीवी नहीं ओहदा भी सर जी हिसाब ते होने ने, औसन खबरां ते लगसन खबरां, यहां तो जबरदस्ती है, कर लोगे लेकिन मुआमले देखो ये तुम्हारे रब का वादा पूरा हो रहा है कि नहीं। दुनिया के 249 मुल्क मिलके जो बजट बनाए यूनिवर्सिटियों को उठाने के लिए, हॉस्टल्स बनाने के लिए, सब चीजें कीमत पे रखे, मालदार अपनी जेब से पे करें, लेकिन ये इदारे हॉस्टल दें तो फ्री, खाना दे तो फ्री, रिहाइश मिले तो मुफ्त में, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी मुफ्त में, तालीम भी मुफ्त में, तरबियत भी मुफ्त में, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे, और सारी दुनिया के पैसे मिलके फिर इस एनजीओ का मुकाबला ना कर सकें। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी एनजीओ है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस है। अल्लाह तो अपना निजाम चलाएगा। रशिया ने बैन किया, पाबंदी लगाई अरबी पे, किताबों पे, अल्लाह ने वहां भी कुरान के हाफिज पैदा किए। सारी दुनिया भी मिलकर इनको मिटाना चाहे, इंशाल्लाह ये मिटेंगे नहीं। अगर आखिरी हाफिज भी किताबुल्लाह का मौजूद है दुनिया के अंदर, इंशाल्लाह ये सिस्टम चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपने अपना नसीब क्या बनाया? किसी इदारे की निगरानी की, किसी की पुष्ट पनाही की, किसी के लिए कोई साथ बने, कभी कोई हाथ साथ लिया? अच्छा मुश्किल नहीं है, एक मदरसे के करीब सिर्फ 360 खाते पीते लोग मिल जाएं, सिर्फ 360, ज्यादा नहीं। बहुती गल है 366 कर लो, बिच असीं छुट्टियां पा लेने, और घट कर लो, 350 कर लो, 350 लोग मिल जाए ना, एक दिन जैसे बच्चों में बैठ के खाते हैं, एक दिन सिर्फ 360 दिनों में दे दें। आज फुला मदरसे में मैं खुद आके देगें चढ़ाऊंगा, खाने का बंदोबस्त करूंगा, जो मैंने अपने बच्चों को पहनाया एक एक सूट इनको दूंगा। मेरे ख्याल में एक शख्स के लिए एक दिन की निगरानी और खर्चा मुश्किल नहीं। अल्लाह ने इतने इतने माल से लोगों को नवाज रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक दिन बच्चों को भी एहसास हो। यतीम खानों में लोग जाते हैं, साल के बाद एक दिन मनाने के लिए मूवी बनती है, फिल्में बनती हैं, मीडिया दिखाया जाता है उस पे, लेकिन कुछ रब को दिखाने के लिए भी करना हो तो 360 बंदे ढूंढने एक इदारे के लिए मुश्किल नहीं है, एक दिन बच्चों च बह के। तो मैं इसलिए गुजारिश करूंगा कि हमारे ये मदारिस दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद कम होती जा रही है। वजह क्या है? हमारी लापरवाही। जो रब का माल है, रब का तो रब को वापस लौटाएं। उशर हो, निस्फ उशर हो, ज़कात हो, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। जरूरी नहीं कि साइल आके मांगे, कभी नजरें भी सवाली, कभी चेहरे भी सवाली, कभी हालात बताते हैं। इन सारी चीजों के पीछे काम तो चल जाते हैं। मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, कड़वा पानी, कड़वी जमी, शोर, कल्लर, थोर, जब उस मदरसे की जगह बाउंड्री बनाई ना तो लोगों ने बातें की थी। मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो कहते हैं, बेटा जो सबसे दिलचस्प चीज थी वो ये थी कि लोगों ने कहा मौलवी सुल्तान महमूद क्या करे सर, पानी कौड़ा है, इलाका शोर वाला है, कौन इथामसी, कौन बासी, कौन पीसी, कौन पड़सी, ये क्या करेगा पे इतनी थाम अल्ली बैठी। कहने लगे मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया है, दुकान बना, सौदा लगा, सौदा खालिस रख, मैंने वो कर दिया है। गाहक भेजे या ना भेजे वो उसका काम है, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, मदरसा चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किताब और सुन्नत का खालिस मवाद पेश करूंगा। फिर दुनिया ने देखा कि वही जलालपुर पीर वाला अगर आज दुनिया में मशहूर है तो उस इदारे की वजह से है जिसके संगे बुनियाद रखते हुए बातें मौलाना सुल्तान महमूद ने सुनी थी। वो बहावलपुर, वो अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो रात 10:30 बजे ईशा पढ़ने वाला, वो अकेला शख्स
एक छोटे से कोठे में बैठ के ऊपर स्पीकर लगा के दुनिया को दावत देने वाला, दुनिया बोलने वाली, लेकिन जब वो हाथा लिया ना, लोगों ने कहा था अब्दुल्ला इतना भेड़ा बधने नहीं, भेड़े कहने लगे यार तू कोई और भी कहना तो कर ले, जे भेड़ नूं भी कोई सबक पढ़ा दिए ना तो उन्होंने भी समझ आ जाती है, खोते नूं भी पढ़ा दिए तो भी एक टिच करते टुर पैंदा है, वो भी एक पुचकार ते ब्रेक मार जाता है, बांदर नूं सिखा दिए वो भी कीमती हो जाता है। अत्तैरुल मुरब्बा गालिन, आम परिंदे में और सिखाए हुए परिंदे में रेट का फर्क होता है। मैं तो फिर इंसानों को पढ़ाने की बात करता हूं, तुम भेड़े कहते हो। आओ आज बहावलपुर में उसी जगह चल के देखो कि बच्चे ज्यादा हैं, रहने की जगह उतनी नहीं है। अल्लाह कब काम ले ले, आपकी जो जिम्मेदारी आप वो निभाएं। माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे वो उसकी जिम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये मसाजिद, हमारे ये मदारिस, इनकी आबियारी, इनके पीछे इनकी निगरानी, इनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ ज़ुबानी तौर पे भी करें, नज़रियाती तौर पे भी करें। कोई इनके ख़िलाफ़ बोले तो फौरी रोके। मैं आपको एक बात यहाँ ज़िक्र करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में जितना अरसा में रहा हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी किसी शख्स से किसी सऊदी के बारे में कोई जुमला नहीं सुना, और अगर कोई बोले तो मैं फौरी टोक देता हूँ। क्यों? लोग बातें करते थे वहाँ जी, मर्द ऐसे हैं, औरतें ऐसी हैं, ख़वातीन ऐसे हैं, उनकी बच्चियाँ ऐसे हैं, उनका लिबास ऐसे है, उनका ये ऐसे है। मैंने कहा यार ज़ुबान बंद कर ले, हमारी नज़र में जितना मोहतरम वो इलाका है उतनी हमारी अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू वो इज्जतदार नहीं जितनी वो जगह हरमैन की वजह से, वो दीन की वजह से है। जब तुम उन लोगों के बारे में बातें करते हो और दूसरों को पाक पवित्र करार देते हो, अगर कोई ईरानी नस्ल हो वो ऐसी बात नहीं करेगा। हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले, दीन वहां है, इसीलिए पूरी दुनिया पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती है। बोल करके क्या करोगे? दिल में नफरतें पैदा करोगे। और अल्लाह गवाह है, किसी मस्जिद और मदरसे के बारे में कहीं किसी मजलिस में कोई बात करे, मैंने खामोश करवाना होता है कि तेरी मेहरबानी मोहब्बती इन्होंने इदारे ते अगे पहले लोग बहुत चढ़ाई करन डे ने, इन्हों माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए इनको माफ़ कर दो। और अगर आपकी सियासत इन इदारों में बैठ के हो रही है और इनकी वजह से हो रही है तो कल इसी ज़ुबान का हिसाब देना होगा, जुमलों का हिसाब देना होगा। आप दिफा करने वालों में हैं या फूंके मार के आग लगाने वालों में हैं? सुन्नत इब्राहीमी, नमरूद मद्दे मुकाबिल है, अकेला इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दौर के दीन को, तौहीद को, कलमे को, तशरीह को लेके चल रहा है। सारी दुनिया मुखालिफ है, आग जला दी गई है और फाइनल हो गया है कि डीएनए खत्म कर दिया जाएगा। आज इब्राहीम का डीएनए नहीं बचेगा। डीएनए समझते जो पंजाबी जैसे की कहते हो लोकल जुबान, किसी का बी मारना, नस्ल कशी कर देना, नस्ल खुशी खत्म कर देना। ये तैयारी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डीएनए खत्म कर दिया जाए, ना होगा, ना कोई औलाद होगी, ना आगे सिलसिला चलेगा। और वो क्या कह रहे हैं? रब्बि जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत ये होती है सोच। वो डीएनए खत्म करने चले थे, मेरे रब ने नमरूदियों का डीएनए खत्म कर दिया। कोई तो नजर आउंदा जे किसी एक ने क्या हुआ, मेरा दादा नमरूद से, मेरा नाम अमरूद है। अमरूद दे विच कीड़ा भी नहीं मानता कि मैं नमरूदी। ये होती है किसी की नस्ल खत्म करना, और रब ने बी मार दी है। लिहाजा ये मदारिस, ये मसाजिद चलनी है। बी उन्हों का मरना जे इन्ना शान आका हो वल अबतर, महबूब तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म ना कर दूं, बी ना मार दवा तो रब्बे मोहम्मद ना कभी। लिहाजा इन मसाजिद और मदारिस, इनको ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए, लेकिन ये ख़त्म ना हुए, इनके मुआविन बने, इनके दिफा करने वाले बने। वो कोड़ किरले ने मारियां सी फूकां ते ओ चिड़ी ने पानी दी सुट्टी सी चुंझ, ओदी चुंझ पानी नाल नहीं सी बुझी अग, लेकिन ना उत्थे लिख दिता कि जिथे हुजूर नूं भी आके कहना पिया कि इस चिड़ी नूं ना मारिया जे, ये ओदी नस्ल चो, हुदहुद नूं ना मारिया जे, ये ओदी नस्ल चो है। ते गिरगट जिथे भी लभे, उक्तुलू कुल्ला वज़ग़न, सर कुचल के रख दो। ये उस गिरगट की नस्ल से कोड़ किरले, घर च कोड़ किरली भी दिसे तो इनू भी मार छो। ऐ हुंदी जे नस्ल मुकनी तो मुकानी। अल्लाह ताला करे कि हमारी ये नस्लें आबाद रहें, शादाब रहें,
ये मसाजिद, ये अल्लाह के घर यूं ही इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, दिए से दिया जलेगा। ये लोग आएंगे, ये बच्चे आएंगे। आज जिनको बोलने कोई ढंग नहीं ना, किसी हवाले से मस्जिद में आ गए ना वो बच्चे जो बोल रहे थे, इंशाल्लाह एक बार इन्होंने लोगों को माते सिखानी जा। तो हम अल्लाह से बड़ी उम्मीद रखते हैं आप इंशाल्लाह इलाके भर से इन इदारों की पुष्ट पनाही के लिए, इनके ताउन के लिए, एहसान करके नहीं बल्कि अपने मालों को पाकीज़ा करने के लिए, नस्ल फसल और असल को बढ़ाने के लिए इनके साथ खड़े रहें, जुड़े रहें और इनको कभी ये कमी महसूस ना हो कि हम अकेले रह गए हैं। यकीनन अल्लाह आपको दीन दुनिया और आखिरत में बरकतें देगा। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।